हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम क्लास 1 में ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन का चैप्टर फर्स्ट करने वाले हैं। तो इसमें जो सबसे पहला चैप्टर है वो है द इंग्लिश लैंग्वेज। तो चलो हम इसको शुरू करते हैं। तो है द इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे पहला टॉपिक अल्फ़ाबेट। There are 26 letters in English alphabet. A letter is the smallest unit of the language. A set of this letter is called alphabet. यहाँ पे कहा गया है अल्फ़ाबेट में कितने लेटर हैं? 26 लेटर्स हैं और ये लैंग्वेज का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। इस सेट्स ऑफ लेटर को हम कहते हैं अल्फ़ाबेट। दिस लेटर आर इन अ सर्टेन ऑर्डर। ये सारे सर्टन ऑर्डर में है, कभी भी चेंज नहीं हो सकते। दिस ऑर्डर कैन नॉट बी चेंज। दिस इज कॉल्ड अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो इसी चीज को हम कहते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर। दिस मीन्स दैट द लेटर ए कम्स फर्स्ट देन द लेटर बी एंड सो ऑन। ये कहना चाह रहा है कि ए लेटर हमेशा सबसे पहला आएगा और उसके बाद ही बी आएगा, देन सी आएगा, यानी कि ये कभी इधर से उधर चेंज नहीं हो सकते। दिस इज हाउ वी राइट द अल्फ़ाबेट इन कैपिटल लेटर। तो इस तरीके से हम अल्फ़ाबेट को कैपिटल लेटर में लिखते हैं और इस तरीके से हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं। तो हमारा सेकेंड टॉपिक है साउंड ऑफ लेटर्स। देयर आर 5 स्पेशल लेटर इन द अल्फ़ाबेट। यहाँ पे 3 स्पेशल लेटर है, ए, ई, आई, ओ, यू। तो इस जो है ए, ई, आई, ओ, यू को हम स्पेशल लेटर कहते हैं। इसका नाम है वोवेल। और उसके अलावा जो भी 21 बचे हैं उसको हम कहते हैं कॉन्सोनेंट। ये सारे हमारे कॉन्सोनेंट लेटर है। तो अब हम आगे देखते हैं। These are very few words in English without vowel in them. यहाँ पे बहुत कम ऐसे वर्ड हैं जो विदाउट वॉवेल्स के वर्ड्स बनते हैं, यानी कि जो भी सारे वर्ड्स बनते हैं उसमें कहीं ना कहीं तो वॉवेल्स होता ही है। और हमारे जो वॉवेल्स है वो क्या है? ए, ई, आई, ओ, यू। नेक्स्ट टॉपिक है वर्ड। लेटर्स बिल्ड वर्ड। व्हेन वी जॉइन 2 और मोर लेटर वी गेट वर्ड। लेटर्स को मिला के वर्ड को बना सकते हैं। जब हम 2 से अधिक लेटर को मिलाएंगे तो वो एक वर्ड में फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, आई एन को मिला के इन, ऑन, एन, कैट, रेट, रेडियो एक्सेट्रा, यानी कि बहुत सारे और वर्ड है। The letter in a word are put in a particular order. The letter in some word can be changed around to make new word. तो जो भी लेटर है वो वर्ड में होते हैं, यानी कि ऑर्डर में होते हैं। और एक से अधिक, मतलब यहाँ पे जो बट है उसको हम इधर से उधर उधर करेंगे तो वो पूरा की पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। तो इसमें यही बात की गई है कि हम वर्ड को एक ही जैसे वर्ड, जैसे कि बी है तो बी को फर्स्ट पे है तो उसे थर्ड पे डाल दिया, यू को सेकंड पे डाला है और टी को फर्स्ट पे डाल दिया, यानी कि बट का क्या बन गया? टब। लो का बन गया आउल और हार्ट का बन गया अर्थ। यही इसमें कहा गया है। अ डिक्शनरी इज अ बुक विच गिव यू द मीनिंग ऑफ वर्ड। डिक्शनरी एक ऐसी बुक है जो वर्ड के मीनिंग बताती है। द वर्ड आर लिस्टेड इन एन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। आपने अगर डिक्शनरी देखी होगी तो उसके अंदर सारे जो वर्ड्स हैं उसके मीनिंग बताए गए हैं और उसमें जो भी है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दिया है, यानी कि सबसे पहले ए दिया है, उसके बाद ही बी दिया है, उसके बाद ही सी दिया है। आप कभी डिक्शनरी को खोल के जरूर देखना। जैसे कि एप्पल सबसे पहले आएगा क्योंकि यहाँ पे ए सबसे पहले है, बॉल उसके बाद ही आ सकता है, यानी कि यहाँ पे बी ए के बाद आता है। अब सेकंड जो हमारा टॉपिक है वो है सेंटेंस। तो व्हेन वी जॉइन 2 और मोर वर्ड इन अ प्रॉपर ऑर्डर दिस ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड अ सेंटेंस। जब हम 2 से ज्यादा वर्ड को मिलाते हैं तो वो एक सेंटेंस को फॉर्मेट करता है। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट है आई एम अ गर्ल,
यानी कि देखो ये सारे वर्ड्स हैं और इसको हमने ज्वाइन कर दिया तो ये पूरा सेंटेंस बन गया। सेकंड है ही इज अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है, यानी कि ये पूरा सेंटेंस बन गया। A sentence is a group of words which make a complete sense. सेंटेंस एक ऐसी चीज है जो पूरे एक सेंस को कंप्लीट करती है। अगर हम ही किधर डाल दें, डॉक्टर किधर डाल दें तो वो कैसे, कुछ भी नहीं बनेगा उसका सेंटेंस। लेकिन जब हम इसको मिला लेंगे ना तो ये पूरा एक सेंस का सेंटेंस बनेगा। जैसे कि आई एम अ गर्ल, तो मैं एक लड़की हूँ। A sentence always begin with a capital letter. It end with an end mark. यानी कि जो सेंटेंस है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और वो एंड होता है फुल स्टॉप से। फुल स्टॉप एंड क्वेश्चन मार्क आर टू एंड मार्क्स वी कॉमनली यूज। फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क्स जो एंड मार्क है इसे हम ज्यादातर यूज करते हैं। ये हमारा यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है बच्चों। तो अब हम एक्सरसाइज को देखेंगे। सबसे पहला है ठीक द करेक्ट आंसर। देयर आर डैश लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो कितने लेटर है मुझे कमेंट में सबके आंसर बताना। मैं आपको भी क्वेश्चन रीड करके समझाती हूँ। सेकंड है 5 स्पेशल लेटर आर कॉल्ड। इसमें से जो है वो 5 स्पेशल लेटर किसको बोला जाता है। थर्ड है हमारा देयर आर डैश वॉवेल इज इंग्लिश। कितने वॉवेल्स है इंग्लिश के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर इज नॉट अ वॉवेल। इसमें से कौन सा लेटर वॉवेल नहीं है। राइट द लेटर विच कम बिफोर एंड आफ्टर। ये देख लीजिए अच्छे से, इसमें हमें जो इससे पहले आता है वो लिखना है और इसके बाद जो लेटर आता है वो लिखना है और इस सब के आंसर हमें कमेंट में बताना। पिक आउट द वॉवेल इन द वर्ड बिलो। यहाँ पे हमें वॉवेल्स को पिक करके लिखना है। अम्ब्रेला, काइट, हाउस। इसका आंसर भी मुझे बताना। राइट द फॉलोइंग इन स्मॉल लेटर। ये जो भी वर्ड दिए हैं उसे हमें स्मॉल लेटर में लिखना है। टिक द करेक्ट स्टेटमेंट। ये 4 स्टेटमेंट दी है, इसे हमें टिक करना है जो करेक्ट है। देयर आर 21 कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फाबेट। क्या इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर 21 कॉन्सोनेंट है। ए ई आई ओ यू आर कॉन्सोनेंट। ए ई आई ओ यू क्या हमारा कॉन्सोनेंट है। व्हेन वी जॉइन 2 और मोर लेटर वी गेट अ सेंटेंस। क्या हम 2 और उससे ज्यादा लेटर को मिक्स करेंगे तो वो सेंटेंस बनेगा। हॉर्स इज अ वर्ड। हॉर्स एक वर्ड है। फिर 6th है फिल इन द वॉवेल्स टू कंप्लीट द नेम। ये सारे पिक्चर को देखिए और इसके लेटर को कंप्लीट करके इसका नेम बनाइए। 7th है राइट दिस ग्रुप ऑफ लेटर एंड वर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये जो भी लेटर दिए हैं उसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखिए और यहाँ पे भी वैसे ही करना है। रीअरेंज दिस वर्ड इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक सेंटेंस। गोज राम टू स्कूल। इसे हमें सही से पूरा सेंटेंस बनाना है, यानी कि वो इधर उधर हो चुके हैं, उसको सही जगह पे रखिए और सही सेंटेंस बनाइए। सेकंड है इज अ टीचर शी। तो इसे भी बताना मुझे। ये जो भी मैंने एक्सरसाइज आपको बताई है उसके आंसर के कमेंट में जरूर देना। आज हम करते हैं ये